शनाख्त को बुनियाद बनाकर बेगुनाहों का कत्ल किया जाना नाकाबिले माफी जुर्म है। देखिए पाकिस्तान कितना अलर्ट हो जाए, भारत की आज की तारीख में सैन्य शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता कि चुन चुन के मारा जाएगा जिन जिन लोगों ने नाहक बेगुनाहों का कत्ल किया है। और अब बता गया है कि पाकिस्तान से पीओ को क्या अलग किया जाए। और भारत सरकार से मैं तो खुद ये कहता हूँ कि वो मुसलमानों को भी इजाजत दे और हथियार दे ताकि हम पाकिस्तान में घुस के उसका जवाब दें। पहलगाम में बेगुनाहों का जो कत्लेआम हुआ है, इसने हमारे ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। पूरा हिंदुस्तान एक आवाज़ से इसको कंडम करता है। मजहबी शनाख्त को बुनियाद बनाकर बेगुनाहों का कत्ल किया जाना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और सख्त सज़ा का मुस्तहिक़ है। मैं आज सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर का शरीक हूँ और आइंदा आने वाले जुमे को इस हवाले से जामे मस्जिद से खिताब भी करूँगा कि ये नया भारत है, चुप नहीं रहता, जवाब देता है। अब जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, फैसलों, एक्शन और नतीजों से दिया जाता है, जिसका कल आपको उदाहरण मिला देखने को। और जिस तरीके से भारत सरकार ने वहाँ के राजनीतिकों को यहाँ के जो वापस रवाना करने के आदेश दिए हैं और जब तमाम वीज़े कैंसिल किए हैं, ये होना भी ज़रूरी था। कि देखिए, ताल्लुकात और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान को अब निर्णय लेना है कि आतंकवाद के साथ देना है या अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे संबंध रखना है। भारत का संदेश खड़ा है, भारत आपकी नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कल जो भारत सरकार ने फैसले लिए हैं, देखिए जब भी फैसले होते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से भी मारे, इस तरीके से बहुत सीधी, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का फैसला था। वहाँ के जो अकाउंट के बैठे हुए हैं, वहाँ के जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, सरकार बैठी हुई है और जो वहाँ की सेना जो बड़े बड़े बोल रही थी कुछ दिन पहले, उनको इसके नतीजे सामने देख फेस करने पड़ेंगे और उनको इसके असरात भी पता लग जाएंगे। क्योंकि जो जल संधि का जो फैसला होल्ड पे रखा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। उससे क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती जो है, सिंचाई जो है, वो उस पानी से होती है। वहाँ हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उस पानी पे निर्भर हैं और इससे जल संकट के साथ साथ ऊर्जा संकट भी उत्पन्न होगा, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक लेवल पे पूरी तरीके से रीढ़ की हड्डी को तोड़ेगा और इसका सीधा असर पाकिस्तान की सरकार पे, उनकी सेना को देखने को मिलेगा। और जहां तक मिलिट्री एक्शन का सवाल है, भारत के लिए तमाम विकल्प खुले हैं और हमें पूरी उम्मीद है मोदी सरकार अपना मिलिट्री एक्शन भी दिखाएगी, जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद दिखाया गया। देखिए पाकिस्तान कितना अलर्ट हो जाए, भारत की आज की तारीख में सैन्य शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भारत आज सक्षम है हर तरीके से, क्योंकि भारत सरकार का नेतृत्व तो मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं और भारत ये सक्षम है कि पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी को भी खत्म कर सकता है और वहाँ की जो ये नापाक हरकत रखने वाली जो सेना जैसे ना, उनको भी सबक सिखा सकता है। देखिए भारत का पूरा हर नागरिक आज की तारीख में इतना गुस्से में है, जिस तरीके से वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके नाहक बेगुनाहों को कत्ल किया गया मजहब पूछ के। लानत है ऐसे लोगों पे जो मजहब पूछ के मार रहे हो आप लोग। किस धर्म का एग्जाम्पल दे रहे हो? इस्लाम में इसकी जगह कहाँ है? तो भारत सरकार से तमाम देशवासियों की आज यही अपील है कि अंदर घुस के मारा जाए, इस आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। जितने आतंकवादी कैंप वहां चल रहे हैं और जिन्होंने इनको बैकअप दिया है, उनको भी खत्म किया जाए। पूरा देश आज मोदी जी के साथ, भारत सरकार के साथ खड़ा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे आम नागरिक हो। हम सब भारत के सरकार के साथ खड़े हैं। भारत जो भी फैसला लेगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन समय आ गया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, ये नया भारत है। अब जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, फैसलों, एक्शन और नतीजों से दिया जाता है। और मोदी सरकार से हमें पूरी ये उम्मीद है कि चुन चुन के मारा जाएगा जिन जिन लोगों ने नाहक बेगुनाहों का कत्ल किया है, उन आतंकवादियों को भी, उनको बैकअप करने वालों को भी। देखिए, भारत सरकार और भारतीय सेनाओं का लोहा पूरी दुनिया मानती है आज की तारीख में, और भारत सरकार और भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि आतंकवाद को उनके घर में घुस के खत्म कर सकती है। पाकिस्तान ये ना भूले कि 1965 की जंग के अंदर भारतीय सेनाओं ने लाहौर में जाके चाय पी थी। तो जब भारतीय सेना उस जमाने में वहां पहुंच गई, तो आज की तारीख में भारतीय सेना सक्षम है हर तरीके से कि पाकिस्तान के कोने में घुस घुस के आतंकवादियों को चुन चुन के मार सकते हैं। और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से पीओके को अलग किया जाए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अनधिकृत तौर से उन्होंने कब्जे में लिया और वहां जुल्म ज्यादती हो चुकी है। तो अब भारत सरकार को चाहिए उसको वहां से अलग कराए और अपने भारत में शामिल करे, इस कश्मीर को मुकम्मल करे। ये जो कश्मीर में हादसा जो हुआ है, ये आतंकवादी नापाक साजिशें और नापाक मंसूबे जो हमारे बेगुनाह हिंदू भाइयों पर जो हमला हुआ है, हम उनको सख्त शब्दों में उसको वखोड़ते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं। और जो भाईचारा हमारे देश में है वो हमेशा से है और रहेगा, जिसको बिगाड़ने के लिए ये पाकिस्तान की नापाक साजिशें और ये जो है इनके पालतू आतंकवादी जिसकी नापाक साजिशों को
हिंदुस्तान में जो है कामयाब कभी नहीं हुए और होने भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं और इस गम में जो 27 बेगुनाह की जो जान गई है वो शहीद हुए हैं, हम उनके गम में बराबर शरीक हैं और इंशाअल्लाह हमारा भाईचारा जो है वो हमेशा बना रहेगा। हम इसको सख्त शब्दों से वखोड़ते हैं और इनकी मजम्मत करते हैं और भारत सरकार से कहते हैं कि अब जो है ये सब्र का वक्त नहीं है, अब सब्र का पैमाना छलका जा रहा है, लिहाजा इसका जल्दी से जल्दी कोई उपाय किया जाए और उन जालिमों को उनकी सजा दी जाए। और भारत सरकार से मैं तो खुद ये कहता हूं कि वो मुसलमानों को भी इजाजत दे और हथियार दे ताकि हम पाकिस्तान में घुस के उसका जवाब दे उसे। ये हमारा हौसला है। हमारे ही भाई बहन हैं जिनको ये दर्द हुआ है, कश्मीर में गए उनको ये दुख हुआ है, उसका बड़ा दुख है और हम अपनी भीनी आंखों से उन्हें खूब खूब श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं।